अब समझ में आता है ना, अपना ये राइट चल रहा है तो राइट चल रहा है तो हम क्या करना है, राइट करवट पे जाना है और उसको पकड़ के आपको उठना है और पूरब के साइड उठना है। राइट सर्व करवट में टाइम आपको पूरब के साइड उठना है। अगर आप लेफ्ट करवट से उठ रहे तो आपको पश्चिम से उठना है, इतना याद रखो। और उठने के बाद में आपको हाथ को देखना है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हम कौन से नाड़ी से उठे। ये प्रश्न हर एक व्यक्ति को आता है। मेरे पास सीखे हुए व्यक्तियों को भी वो प्रश्न आता है, मेरे जो विद्यार्थी है उनको भी ये प्रश्न आता है और सर्वसाधारण लोगों को भी ये प्रश्न तो आने वाला ही है। तो उठने की हर एक प्रक्रिया होती है, अलग अलग पद्धतियां होती है। आप किसी भी माध्यम से आप उठ सकते हैं। अभी मैं जो पद्धति देने वाला हूं वो आप उसमें का एक कोई तो यूज करो। अब पहले उठने के पहले हम पहले सोने की प्रक्रिया देखते हैं। आपको जो सोना है वो सोने की एक टाइमिंग होना चाहिए। उसके पहले आपका खाना है, वो भी खाना के टाइमिंग भी एक अलग होती है। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप रात को जब सो रहे हैं तो रात को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बजे सोने की कोशिश करें। हम 11 बजे, अगर 12, 1, 2 बजे सो रहे तो किसी हालत में आपको सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करें। अभी बहुत लोगों का लाइफस्टाइल बदली है, रात तक जॉब होता है और वो 8, 9, 10, कभी 12, कभी भी लोगों को मैं देखा है। जब मैं लोगों के घर के अंदर में वास्तु के लिए जाता था, वास्तु कंसल्टिंग के लिए जाता था, तो लोग 2-3 बजे तक ही सोते हैं दोपहर के। तो ये हर एक की लोगों की लाइफस्टाइल बनाई है, वो सब गलत है। कुछ आपको वाह करने वाला नहीं हूँ। तो इतना याद रखो कि हमारी जो उठने की जो पद्धति होती है वो सूर्योदय के पहले होनी चाहिए। अभी इसमें से भी कोई लोग होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जैसे कि 3:30 से 4, 4:30 बजे या 5 बजे उठते हैं। आप उठ सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हमारा 3:30 से 5 बजे तक इस 1.5 घंटे का प्रहर होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमली जो एनवायरमेंट की जो लहर है, पॉजिटिव लहर है, वो नीचे आती है और वही लहरें हमारे जो हिमालय है, हिमालय से हमारे मैच हो जाती है। और हिमालय के अंदर हमारे लाखों साधु संत महंत ये ध्यान कर रहे हैं। वो वहां से एक ऊर्जा का स्रोत वहां आता है, वहां से आता है। तो वो एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3:30 बजे की, 3:30 से 5 बजे की। अब उस टाइम उठ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, देखो इसमें आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि हम तिथि के अनुसार उठे या दिन के अनुसार उठे, कुछ पता नहीं है। अब तिथि का तो मेरे सूर्योदय विद्यार्थी सब जानते हैं, मगर आप साधारण लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करना है, जिस दिन आपका जो सौर चालू होता है उस दिन समझो 3 बजे उठ रहे या 3:30 बजे उठ रहे, 3:30 बजे का टाइमिंग समझो पकड़ा हमने, या 4 बजे उठ रहे, तभी आप आपका स्वर देखो कौन सा चल रहा है। वो स्वर चल रहा है तो वही स्वर से आप उठो। अगर राइट चल रहा है तो राइट करवट में आकर उठो। अब समझ में आता है ना, अपना ये राइट चल रहा है तो राइट चल रहा है तो हम क्या करना है, राइट करवट पे जाना है और उसको पकड़ के आपको उठना है और पूरब के साइड उठना है। राइट सर्व करवट में टाइम आपको पूरब के साइड उठना है। अगर आप लेफ्ट करवट से उठ रहे तो आपको पश्चिम से उठना है, इतना याद रखो। और उठने के बाद में आपको हाथ को देखना है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं।
हाथ को रफ कर सकते हैं, आप चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। इस टाइप का आपका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यदि जीवन में इस तरह से आप कर रहे हैं तो आपके लिए वो दिन अच्छा जाता है। क्योंकि स्वर्णोदय के अंदर जो हम या प्रैक्टिकल के अंदर सिखाते हैं उसको थोड़ा अलग प्रोग्रामिंग होती है। तो वो प्रोग्रामिंग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ी लेंदी होती है, 10 मिनट की, वो बड़ी प्रोग्रामिंग है। मगर आप साधारण जो लोग हैं, आप रेगुलर जो फॉलो करते हैं, तो आप इस तरह से आप उठिए, आप जाइए, आपका कार्य करो, तो आपके लिए वो फायदेमंद है। अगर ऐसा लग रहा है कि अभी हम 6 बजे उठ रहे हैं सूरज उगने से पहले, तब भी आपको वही करना है। आपका स्वर कौन सा चल रहा है वो देखो, उस टाइम उठो। लेफ्ट चला लेफ्ट, राइट चला राइट, उस टाइम आपको उठना है। मगर तिथि के अनुसार वो अलग अलग होते हैं। कभी चंद्र नाड़ी होती है, कभी स्वर नाड़ी होती है। अभी उठे हैं, उठने के बाद आप समझो आईने के पास गए हैं, देखने के बाद उसको स्माइल करो। स्माइल होने के बाद उसको आई लव यू करो, खुद को चार्ज अप करो। ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। आप अगर खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, देखो ना, हम क्या बोलते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं या किसी के ऊपर आपका भाव डालते हैं या किसी को देख रहे और उल्लासित होते, प्रसन्न होते, तो आप इसको किसको देखने की जरूरत नहीं ना, आप खुद को देखो ना। जैसे मैं क्या बताता हूं, अगर आप रात को नींद ले रहे हैं 8 घंटे की, 6 घंटे की, तो कितनी सारी एनर्जीज आपके पास क्रिएट हुई है। तो इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अंदर क्या बताया, सनातन धर्म के अंदर क्या बताया, वो एनर्जी आपके आंखों के अंदर है, आंखों के अंदर स्टोर हो गई है। तो वो के खुला करके किसी को देखो मत, आपको देखना ही है। उस एनर्जी को आपको हाथ में स्टोर करो और अपने चेहरे के ऊपर लगाओ, आपके पास स्टोर हो जाएगी। ये बताने की कोशिश हो रही है, आपके अंदर ही, हाथ के अंदर ही लक्ष्मी माता है, आपके अंदर साक्षात गोविंद है, सरस्वती है, सब कुछ आपके हाथ के अंदर है। आप ही आपके जीवन के शिल्पकार है। कहते गए हैं कि तू चाहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार, मतलब तू ही तेरा जीवन का एक शिल्पकार है। तो यही है ये। आप दोस्तों, ये सब चीजें ऐसी वैसी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए ये श्वास को आपको एक लय पद्धति से लाना है। आपका करवट बता रही है, आपका लेफ्ट चल रहा है, आपका राइट चल रहा है, तो उस टाइम उठ रहे तो आपको उस टाइम के रिजल्ट है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से रिजल्ट होते हो, लेफ्ट साइड से क्या रिजल्ट होता है, राइट साइड से क्या रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, मगर आपको इस तरह से आप उठ रहे हैं तो इसकी दिशा भी होती है, सोने की दिशा होती है। अगर आप सो रहे हैं रात को, तो आपको सोने की दिशा दक्षिणी होनी चाहिए, आपका सर दक्षिण में जाना चाहिए और आपका पैर उत्तर की ओर ही होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, मेरा तो घर छोटा है, मुझे ये होता नहीं, मैं कैसा करूंगा। वो प्रॉब्लम आपकी है। तो ये नियम ये बताता है, अगर ऐसा नहीं है तो आप पूरब की दिशा ले सकते हैं, और बाकी का तो मैं बता सकता। मैं आपको नहीं बोला पश्चिम में सो जाओ, उत्तर के तरफ सर करके सो जाओ, वो तो नहीं बताऊंगा, मगर शास्त्र तो ये बता रहा। तो ये सब आपको ही अपनाना है, तो उसके रिजल्ट आपको ही मिलेंगे। तो तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।